आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। थाना प्रभारी पर हाई कोर्ट में केस होगा। होशियारी करिए आप मरवा दीजिए। बात पड़ गया हम लोग का। कितना हम लोग हम लोग भी आए बोल सकते हो। हम लोग भी आए बोल सकते हैं। कौन है तुम जी? क्या धमका रहा है मरवा दीजिए, सबको मरवाइए दीजिए। लगातार 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे पूर्णिया विश्वविद्यालय के कर्मियों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब धरना पर बैठे एक कर्मी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक राम शोहित मंडल फारबिसगंज कॉलेज में नियुक्त थे, जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय में कार्यभार संभालने बुलाया गया, फिर वहां से विभिन्न कॉलेज में भेजा गया था। वर्तमान में पूर्णिया के धमदाहा में पीटीआई के तौर पर कार्यरत थे। मृतक की पत्नी का आरोप है कि धरना समाप्त करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। विश्वविद्यालय के पीआरओ रजनीश का नाम सामने आया है, जिस पर आरोप है कि कॉल पर अंतिम बार बात हुई थी, तब से वो परेशान थे। पत्नी ने आरोप लगाया कि बीते 4 साल से मृतक और अन्य कर्मियों को सैलरी नहीं मिलने से अंत में आंदोलन पर बैठे थे, जिसे बार बार धमकी मिल रही थी। उधर शव को लेकर परिजन और अन्य कर्मी विश्वविद्यालय परिसर में धरना स्थल पर ही बैठ गए और कुलपति सहित अन्य आधिकारिक पद पर बैठे पदाधिकारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की है। सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे के साथ 4 थाना की पुलिस बल विश्वविद्यालय परिसर पहुंची। आक्रोश इतना बढ़ गया कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी बहस हुई। अंत में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में सदर एसडीपीओ ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। कल शाम में तो क्या ये भी धरना पर बैठे थे? कि एक सप्ताह में धरना पे घर भी नहीं दे और परसों उसको शाम को बहुत चीज से घर बुलाए कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा, हाँ आ जाइए। तो ये गए तो बहुत डिस्टर्ब हो गए, तो खाना भी नहीं खाए। तुम क्यों नौकरी कर रहे हो?
हमको परेशान है नौकरी में, हम बहुत परेशान है। अच्छा, कोई कॉलेज विश्वविद्यालय की तरफ से कॉल वगैरह भी इनके पास गया था? रजनीश सर को कॉल गया। रजनीश जी का क्या बातचीत हुई, कुछ बताया था? नहीं, इसके बारे में जानकारी पूरा खुल के भी नहीं बताते थे फोन के बारे में। फोन जानने के बाद ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए, खाना भी छोड़ दिया। कॉल आने के बाद ये परेशान थे? उसके बाद परेशान थे। अच्छा, कितनी देर लगभग बात हुई होगी, कुछ अंदाज है आपके? नहीं, तो हम खाना बना रहे थे। इनका मोबाइल फ़ोन अभी आपके पास ही है? कितने दिनों से ये बैठे हुए थे धरना पर? 10 दिन से चल रहा है। क्या नाम था इनका? रामशेर मांग क्या है आपका कुछ? आप क्या डिमांड कर रहे हैं अभी? आप फारबिसगंज से यहाँ ले आए हैं? डीसी को अरेस्ट किया गया। वो मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा, पहले भी टॉर्चर करते थे क्या? 3 साल से तो दरबार नहीं मिला तो टॉर्चर ही ना हुआ, इसको क्या कहेंगे। फिर दिन रात जब से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ तब से 11 बजे रात तक ये काम करते थे। उसके बाद अगर पेमेंट नहीं दिया जाए तो डिस्टर्ब नहीं है तो क्या है। जब इन लोगों ने आवाज़ उठाया तो इन पर एफआईआर किया गया, जिस कारण से हमको भी नहीं बताया था। अच्छा, इन पर एफआईआर भी हुआ था विश्वविद्यालय की तरफ से? जी, स्टार्ट किए थे। कौन से कॉलेज में थे ये? अच्छा, अब कौन से पद पर थे ये? फारबिसगंज कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भौतिकी में नियुक्त हुआ। फिर कुछ कारणों से इन्होंने मुझे प्रतिनियुक्त करके विश्वविद्यालय बुला लिया पीजी विभाग में, और मुझे विभिन्न कार्यों में संलग्न किया गया। मैं सारे कार्य अपने निष्ठापूर्वक करते रहा, और कुछ दिन पहले तक मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन इन कर्मचारियों के साथ होते हुए अन्याय को देखते हुए, क्योंकि जब इन्होंने वेतन की मांग की तो उसमें कुछ कर्मचारियों को इन्होंने दूरस्थ कॉलेज में भेज दिया जहां जाना संभव नहीं था। कोरोना काल था, इन लोगों को वेतन नहीं मिला था, एक भी पैसे का व्यवस्था नहीं था। लेकिन किसी को बैसी, किसी को दमदाहा, किसी को बनमनखी, इस तरह का भेजा गया, वो जो मुझे बहुत अनुचित लगा। और उससे वेदना से व्यथित होकर मैंने अपने पद से त्याग पत्र दिया और इनके समर्थन में आंदोलन में भागी हुआ। इसके लिए मुझे भी टार्चर किया गया, शोकाज किया गया, और ये बताया गया कि आप धरना में क्यों बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आप पर कार्रवाई की जाएगी। कॉल वगैरह भी आपके नहीं, कॉल नहीं आया, लेकिन लेटर ही निकला कि आप प्रशासनिक सेवा के अयोग्य पाए जाते हैं और आपको भविष्य में कोई प्रशासनिक सेवा का अवसर नहीं दिया जाएगा। फिर धरना में बैठे तो शनिवार को 26 को रात को मेल से एक शोक आ जाया कि आप अभी भी प्रोबेशन में है, आपने ऐसा किया है, आप जवाब दीजिए, नहीं तो आपको। अच्छा, ये मेल किनकी आईडी से आता है? रजिस्ट्रार से कुल आता सचिव के माध्यम से। जिस कार्यालय में आप पहले कार्यरत थे? हाँ, मैं सहायक कुल सचिव था, वो मेन रजिस्ट्रार कुल सचिव है, उनकी तरफ से आता है। उनकी तरफ से। की रणनीति क्या होगी? हम लोगों का रणनीति यही होगा कि जब तक यहाँ के कुलपति और कुल सचिव को पर एफआईआर नहीं मिलती तो 302 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हम लोग जो है सो पूरे बिहार स्तर पर वो जहाँ जाएंगे वहीं उनको घेरेंगे और महामहिम से भी मिल करके इनकी शिकायत करेंगे कि इनको अभी बर्खास्त करें। और अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा, जो देखने वाला होगा ईंट से ईंट बजा देंगे, अब पूर्णिया भीसी को हिला देंगे। हम लोगों का कर्मचारी का कल बुला करके डांटे हैं और डांटने के क्रम में वो गिर गए मूर्छित होकर के। मूर्छित होने के गिरने के बाद उनको वो बोले हम घर जाएंगे। घर जाने के दरमियान उनकी तबीयत काफ़ी खराब हुई, पूर्णिया सदर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई है इनके डांटने के कारण। इसलिए जो पदाधिकारी उसमें थे उस पर 302 मुकदमा दर्ज हो और अरेस्टिंग। कहाँ पर डांटा गया है ये? एसी गेट के पास डांटा गया। इसी जगह पर? हाँ, नहीं, गेट के पास। गेट के पास यहाँ से बुला करके उनको? हाँ, तो हम लोग को ज्ञात हुआ है। वो धरना में यहीं थे या फारबिसगंज में धरना में? यहाँ थे धरना में। हेडक्वार्टर के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके तहत डीएसपी और उसके नीचे के पदाधिकारी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दे सकते, इसलिए मैं बयान देने में असमर्थ हूँ।